दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। लेकिन मैं आपको तड़पा रही थी कि वह किस हद तक गुजरेगा और कितना प्यार करेगा। वह तो दुबला पतला था, मुझे लगा इसके बस की बात नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिखा है। मेरी उम्र 21 साल है। 4 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मैं जैसे ससुराल में आई मेरी बहुत खातिरदारी हुई। मेरा एक देवर है जो मेरे पति से 1 साल छोटा है। वह पैर से थोड़ा सा विकलांग है तो उसकी शादी नहीं हो रही है, तो मेरी सास चाहती है कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊं। यह बात मेरे पति को नहीं पता है, लेकिन मेरी सास ने इशारे में बोली। मेरी सास ने मेरे देवर को मेरे रूम में सोने के लिए भेज दिया। तो मैंने देवर से पूछा कि तुम यहाँ सोने आए हो, क्या बात है? तो वह बोला कि मम्मी ने कहा है कि भाभी के पास सो जाओ। फिर मैंने उसको वहाँ से जाने के लिए बोली। फिर मेरी सास बोली, क्या हुआ, सुला लोगी तो क्या ही हो जाएगा, यह भी तो तुम्हारे पति का ही भाई है। उस दिन मैं दंग रह गई थी कि यह कैसी फैमिली है जो पुराने ख्यालात में जी रही है। उस दिन से जैसे मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई थी। मेरे पति पिछले 3 महीने से अमेरिका में हैं। उनका वहाँ पर कुछ बिजनेस है। वैसे तो वह नहीं जा रहे थे, लेकिन मेरे कहने पर वहाँ गए हैं। शायद इसी बात का फ़ायदा मेरी सास उठा रही है। आज सुबह जैसे मैं बाथरूम में नहाने के लिए गई और अपने कपड़े निकाले, तभी मेरा देवर गेट खटखटाने लगा। मैं बोली, देवर जी मैं अंदर हूँ, 5 मिनट रुको। तो वह नहीं रुका, तो मुझे मजबूर होकर दोबारा कपड़े पहन के बाहर जाना पड़ा। मैं समझ गई थी मेरा देवर मुझसे क्या चाह रहा है, इसलिए वह ज़बरदस्ती बाथरूम में घुस रहा था। मैं भी 2 महीने से पति से दूर थी, तो मेरा मन तो कर रहा था कि इसकी तमन्ना पूरी कर दूं, लेकिन मुझे सास पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने यह सब सोचा भी कैसे? करीब 10-15 मिनट मेरा देवर बाथरूम में नहाता रहा और जब बाहर आया तो उसको देखकर हैरान रह गई। ऐसे तरीके से तौलिया लपेट कर आया कि क्या बताऊं। मुझे हंसी आई और थोड़ा गुस्सा भी, क्योंकि वह चाहता था कि मैं यह सब देखूं और उसके साथ प्यार करूं। पर मैं इतनी जल्दी पिघलने वाली नहीं थी। मैं तो देखना चाहती थी कि यह लोग किस हद तक गुजरेंगे। शाम होने वाली थी तो सास बोली, आज चिकन मटन बना लो। मैं बोली ठीक है, और देवर जी भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं समझ गई थी कि इन दोनों की चाल है कि आज फिर मेरे देवर को मेरे पास भेजेगी, पर मैं डर नहीं रही थी। जो होगा देखा जाएगा। मैंने खाना खाया, तब तक रात के 10 बजने वाले थे। मैं अपने कमरे में चली गई और टीवी देखने लगी। अभी बस मैंने टीवी ऑन ही की थी कि देवर बाहर से आवाज़ लगाया, भाभी सो गई क्या? मैंने उसको तुरंत बोला, इतनी जल्दी कौन सो जाएगा, और तुम्हें क्या चाहिए बताओ? भाभी प्लीज़, आज बाहर सोने का मन नहीं है, अपने पास सुला लो। मैं समझ गई थी यह बहाना मार रहा है। मैं भी पति से 3 महीने से दूर थी। मुझे लगा चलो आज देवर को ट्राई करते हैं। मैंने गुस्से में बोली, ठीक है सो जाओ। मेरी आवाज़ सुनकर जैसे उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई, जैसे वह कोई हीरा पा लिया हो, और कूदकर मेरे बेड पर बैठ गया और मेरे कंधे से कंधा लगाकर टीवी देखने लगा। मैं उससे जितना दूर सरक रही थी वह उतना ही मेरे पास आ रहा था। मन तो कर रहा था लेकिन यह गलत होता, इसलिए मैं बस चुपचाप सब समझ रही थी कि वह किस हद तक गुजरेगा और क्या क्या करेगा। यह सब मैं देखना चाहती थी। वह तो दुबला पतला था, मुझे लगा इसके बस की बात नहीं है। मेरे पति तो मोटे थे, इसलिए मैं थोड़ा सोच में थी कि यह सब सोच भी कैसे सकता है। पर वह अगले पल मेरे हाथ पर हाथ रखकर टीवी देखने लगा। मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो वह वही हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। इस बार मैंने उसको कुछ नहीं कहा तो उसकी हिम्मत और बढ़ी। तो मैं बोली, क्या कर रहे हो? तो वो बोला, भाभी अब आप इतना नादान ना बनो। तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका हाथ हटाकर उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया और सास को बुलाकर कहा कि अपनी सोच और अपने बेटे को अपने पास रखो, समझे आप दोनों? अगर आगे से ऐसा कुछ भी किया
तो मैं अपने पति को सब बता दूंगी। उसके बाद से मेरी सास डर गई और वो सब कुछ समझ गई। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।